एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो बताना। और आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जो जो सब करते हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई करवा चौथ की। तो आपने तैयारी कर ली होगी, तो मैंने भी तैयारी कर ली थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है तैयारी है। तो मैंने तैयारी कर दी, बस मैं तैयार होने के लिए जा रही थी। तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी मैं किस तरह से तैयार होती हूँ। तो वही चीज़ ही। और ये मेरे हाथ में बिछिया है, मैं अभी इन बिछियों को पहनूंगी, बिछिया और पंजेब को पहनूंगी। तो बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं तैयार होती हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो सामान मेरा यहाँ मैंने रख रखा है, तो अपना यहाँ पे ही सब सारा सामान रख रखा है, साड़ी वगैरह जो भी है छोटा छोटा सारा सामान यहीं पे रख रखा है। तो मैं तैयार होती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिछिया पहनने के लिए। यहाँ मैं बिछिया पहन रही हूँ, तो निकाल रही थी, ये ना निकल नहीं रही थी मेरे पे ये बिछिया। तो मैं कर रही थी कोशिश। तो यहाँ पे मैं बिछिया को ही निकाल रही, मैंने कहा निकल जाए। तो और यहाँ पे मैं बिछिया को पहनूंगी। तो यहाँ देख रही थी, मैंने कहा डल जाए डल। पहले तो ये मुझ पे डल नहीं रही थी, क्योंकि बड़ी वाली बिछिया थी ना, तो ये मुझ पे डल नहीं रही थी। मैं उनको सही कर रही थी, मैंने कहा डल जाए। तो आप लोग देखना, बहुत अच्छी लगी मुझे तो ये वाली बिछिया पहन के। मतलब पूरी उंगली भर गई एकदम, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोग ज़रूर देखना, इस तरह से बिछिया को देखो कितनी अच्छी लग रही है। अभी अब मैं दिखाऊंगी दोनों में पहन के। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए मेरे पैरों में बिछिया, देखिए अब दोनों में पहन लिए मैंने। तो बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे पास में मेरी चूड़ियाँ भी रखी हैं, तो मैं भी चूड़ियाँ भी पहनूंगी। तो ये देखिए मैं दूसरी उंगली दूसरे पैर में भी पहन रही थी। मैंने कहा चलो इसको पहन लेते। तो देखो एक पैर में भी कितनी अच्छी लगी है दोनों पहन के, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये देखिए मैंने दोनों पैरों में पहन ली, और साथ में पायल भी पहन रही हूँ मैं। मैंने कहा पायल भी पहन लेती हूँ आज ही। वैसे तो रोज़ कंटिन्यू नहीं पहनती मैंने की, लेकिन आज तो पूरा ही श्रृंगार कर लेते हैं, तो पायल वगैरह पहन ली। देखिए पायल भी पहन ली है मैंने। और ये देखिए बिछिया कितनी सुंदर लग रही है ना, ये बिछिया बहुत अच्छी लगी मुझे, तो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मेरा चूड़ियों का सेट रखा था, तो मैं उन्हें पहन रही थी। तो ये मैंने यहाँ पे लगाए थे, जो मैंने आपको सेट दिखाया था वो पहना था, लेकिन बाद में मैंने जो इसके कंगन है ना वो मैंने चेंज कर दिए थे, क्योंकि मेरे ये ब्रासों में थे। फिर मेरे पास ना ला के रखे थे, तो मैंने ला के डाल लिए थे। मैंने कहा चलो ला के डाल लेती हूँ, ब्रासों में नहीं डालती। आज हमारे में ब्रासो ज़्यादा अच्छा नहीं मानते ना, इसलिए। तो देखो कितने सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। देखो यहाँ मेरे कंगन और चूड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो और यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे इसको हटाने लगी थी, नेल पेंट को थिनर से। तो यहाँ पे अपनी नेल पेंट भी हटा रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी ना। तो यहाँ मैं अपनी नेल पेंट वगैरह हटाने लगी। और यहाँ मैं आज मैंने रेड कलर की लगाई है नेल पेंट, नहीं तो मैं कुछ अलग ही कलर लगाती हूँ, जल्दी से रेड कलर नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने नेल पेंट भी रेड कलर में लगाया है। और यहाँ आ गई हूँ मैं मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पहले मैंने लगाया अपने मुंह पे, ये लगाया था ग्रीसलिन कह रही हूँ। मैंने पहले यहाँ पे लगाया था गुलाब जल, और उसके बाद यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई थी पॉन्ड्स की। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम लगाने के लिए आ गई लोटस की क्रीम लगाई है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया, और फिर फेस पाउडर लगा लिया। इस तरह से मैंने आपको पूरा शेयर नहीं करा। हो गई हूँ, और बस मैं अभी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम ना बाहर तो कहीं जाते नहीं है। वैसे भी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो घर पे ही पूजा कर रहे हैं। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ। मैं भी आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपना फाइनल लुक। मैं किचन में ही हूँ, तो किचन से ही दिखा रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने साड़ी वगैरह पहनी है, साड़ी पहनी है, और ये चुंदरी है मेरी। तो जो मैंने चुंदरी ली है अपनी, जो हमारे लेते हैं चुंदरी, वो ली है। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो चलिए करते हैं पूजा, क्योंकि हमारे ना दोपहर में ही पूजा हो लेती है। और फिर चांद देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और हमारे दिन में ही पूजा हो जाती है। तो मैं चलो करती हूँ पूजा, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए। बस चौकी पे ये सामान वगैरह रखते हैं, कपड़े नहीं बिछाती, क्योंकि कपड़ा इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि जो चौथ माता है ना हमारे चौकी पे ही मनाते हैं, तो इसलिए मैं कपड़ा नहीं बिछाती हूँ। आप लोग कपड़ा वगैरह बिछा के करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, ऐसे ही करते हैं। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। और गणेश जी भगवान भी मैंने रख दिए। तो बस जो जो है मैं उसी हिसाब से करती चली जाऊँगी। पहले मैंने यहाँ अपना करवा रखा, गणेश जी रखे, और फिर चौथ माता को बनाया है यहाँ पे। हमारे इसी तरह
तरह से बनाते हैं तो फिर मैं उसी तरह से कर रही थी। मैंने कहा जिस हिसाब से हमारे होता है उसी से, क्योंकि सबके अपने-अपने रिवाज होते हैं, रीति-रिवाज़ें होती है। कोई किस तरह से करता है तो कोई किस तरह से करता है, सबका अपने-अपने रिवाज होता है। उसी हिसाब से सब करते हैं। यहाँ मैं बिंदिया लगा रही हूँ कलश को, सॉरी करवे को। तो यहाँ पे करवे को बिंदिया वगैरह लगा रही थी, जो इसकी पूजा कर रही थी। तो ये लोटा है तो लोटे की भी पूजा, हमारे यहाँ लोटे की भी ऐसी ही पूजा करते हैं। तो मैं इसी हिसाब से पूजा कर रही थी। तो अभी आपको ब्लर आ गया बीच में, तो इसके लिए सॉरी थोड़ी-सी। और यहाँ पे पूजा करी, यहाँ पे मैं अब कथा करने लग गई हूँ। मैंने कहा यहाँ पे अपनी कथा कर लेती हूँ। और ये मैं ना इधर कलावा बांधना भूल गई थी करवे को, तो थोड़ा-सा करवे को कलावा बांधने लग गई थी। चेतन खड़ा था, उससे माँगा। तो उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे कथा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी कथा करी और बिंदी लगा, इधर से कहते हैं ना बड़े होते हैं तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी हिसाब से अपनी कथा। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 oh. तो मैं आ गई हूँ छत पे और सूरज जी को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूरज जी भगवान को अर्घ दे रही हूँ। तो और यहाँ पे मैं उनकी तो मैंने पूजा वगैरह तो कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसमें यहाँ ना किचन में खाना बनाने के लिए आई हूँ। 6 बज गए हैं, तो अब खाने का टाइम हो गया है, तो खाना बनाते हैं। तो यहाँ सामान वगैरह रखा है, तो मैं उसको हटा भी दी थी यहाँ से। तो खाने में हमारे बनते हैं दाल बाटी चूरमा, तो उसको ही बनाऊँगी मैं। बस मैं आप लोगों के साथ देखती हूँ शेयर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। अगर शेयर कर पाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं कर पाई तो नहीं करूँगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ, जैसे भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ जिस तरह से मुझे टाइम लगेगा ना, तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए मैं अभी ना खाना की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ तो थोड़ी देर में। तो चलिए खाना बनाते हैं यम्मी यम्मी। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ मेरी किचन में काम करने के लिए। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत ज़्यादा अन होते जा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अन हो रहे हैं। मैं ना बहुत परेशान हो गई, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ना तो इतनी व्यू मिल पा रही है और ना ही मेरे सब्सक्राइबर हो पा रहे हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे वो कहते हैं ना 1100 हो गए थे, तो अब 1100 से मेरे बहुत कम होते जा रहे हैं कि 900 के उसमें आ गए हैं। तो बताओ किस तरह से मन करेगा, जब 200 मेरे अन हो गए तो किसका मन करेगा इतने सब्सक्राइबर कम होने के बाद। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक भी करा करो और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आप लोग, जिससे मैं नई नई वीडियो आप लोगों के साथ डाल सकूं और मेरे नई नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके और जो भी नोटिफिकेशन वो आप लोगों के पास पहुंच सके। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से और मेरी वीडियो को शेयर करिए अपनी फ्रेंड में, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा मन भी करे आप लोगों के साथ बातें करने का और वीडियो बनाने का। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ है मेरे में जो भी हुनर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जो भी खाना बनाऊँगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्या खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना इस टाइम 6 बज चुके हैं। थोड़ी प्रिपरेशन में मेरे को लेट भी हो गई थी, इतने चंद्रमा भी निकलने वाला है। तो मैं इसका थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, खाना तैयार करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और मैं दिखाती जाऊँगी जो भी खाना बनाती जाऊँगी मैं दिखा दूँगी। हाँ ये खाना बना रही हूँ, ये दिखा दूँगी। रेसिपी वैसे मैंने इसकी दाल बाटी चूरमा की आप लोगों को के साथ शेयर कर रखी है, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं आगे और वीडियो में इसको शेयर ज़रूर कर दूँगी कि दाल बाटी चूरमा की अलग से कोई वीडियो बना के मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं आपको बस दिखाऊँगी क्या बना रही हूँ। तो चलिए मैं आगे अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाटियाँ। तो आप लोग भी आइए, बाटियाँ तल के बना रही हूँ मैं, वो वाली नहीं बना रही, दूसरी जो ओवन में बनाते हैं वो नहीं। मैं यहाँ बाटियाँ तल के बना रही है। और इधर बन गई है मेरी आलू की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और बाटियाँ भी बहुत टेस्टी लग रही हैं। तो आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। यहाँ बाटियाँ हैं और यहाँ मेरा चूरमा भी बन चुका है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाई थी, ये मेरा चूरमा भी यहाँ पे बन चुका है। अभी परात में ही रख रखा है, बाद में दूसरे बाउल में निकाल दूंगा। और यहाँ दाल में भी तड़का लग चुका है यहाँ पे। और यहाँ मेरी दाल भी बन के तैयार हो चुकी है, मतलब खाना मेरा सारा बन गया। और यहाँ पे बनी है मेरी बाटियाँ, बाटियाँ बन गई है सारी। पहले उसमें फ्राई कर रही थी, इसमें मैंने घी डाल के रख दिया, क्योंकि आजकल पता है सर्दी है तो थोड़ा सा जम सा जाता है। तो इसको गर्म करूंगी बाद में। और ये सब्जी भी बन गई है मेरी, दूसरे बाउल में निकाल ली है मैंने। तो और ये मैं किचन में आपसे कुछ बातें भी कर रही थी, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आवाज़ देनी पड़ी। तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें भी कर रही थी, तो मैंने आपसे बातें कर रही थी, मैंने कहा चलो आपसे बातें भी करती चली जाऊँ, लेकिन आवाज़ के कारण नहीं दे पाया। और यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। और ये भी मेरे पास खड़े हैं और मैं यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ, पानी चढ़ा रही हूँ, जो भी है हमारा उसी से कर रही हूँ पूजा। तिलक वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ना छन्नी से नहीं देखते हैं, हमारे ऐसे ही सीधा ही देखते हैं। तो हम सीधे ही इस तरह से ही पूजा करते हैं, छन्नी से देख के नहीं करते हैं। तो ये पास में खड़े, मैं इनको तिलक वगैरह कर रही थी। तो क्योंकि इन्होंने भी ना फास्ट किया था आज, इन्होंने दूसरे दिन कर रही हूँ ना, इन्होंने भी फास्ट किया था। और हंस रहे थे बच्चे वगैरह सब, यहाँ पे हम हंस रहे थे कि ये ना मुस्कान ने ज़बरदस्ती कराया, पापा आप भी फास्ट करो। तो बेचारे इनको भी फास्ट करा दिया मुस्कान ने भी, है ना। तो बस यहाँ पे हम, ये चंद्रमा है, आप भी लोग भी दर्शन कर लीजिए चंद्रमा के, देखिए कितना साफ दिख रहा है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चंद्रमा के। तो बस मेरे यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दे के नीचे आऊँगी और खाना लगा। तो यहाँ मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, देखिए आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, अपना व्रत खोलने के लिए मेरे साथ। दाल है, बाटी है, चूरमा है, सब्जी है और पूड़ी है। आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ खाना खाकर। तो आप लोग ज़रूर आइए मेरे साथ खाना खाने के लिए। और मैं इनको यहाँ खाना देने के लिए आ गई। और ये भी, तो बस हमारा खाना पानी हो चुका है और अब बस अब हम आराम से बैठे हैं। तो यहाँ पे और पता है, आज मेरे हस्बैंड ने भी व्रत किया था करवा चौथ का मेरे साथ में। तो बस, और ये मुस्कान ने जिद करी थी जब करा था। तो बस हम सब खाना खा पी के बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। तो आप लोग भी बताना आपने किस तरह से बनाया अपना करवा चौथ का व्रत, कैसे किया। और तो हम मेरे साथ भी शेयर करना ज़रूर आप लोग। तो बस यहाँ पे और चेतन के हो गया है फीवर, अब यहाँ पे रात में चेतन का फीवर हो गया, उसको अभी बस दवाई दी है। और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि मेरे 1000 से ऊपर हो गए थे ना, और वो अब काफ़ी अन हो गए हैं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसीलिए मैं जल्दी से वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना एक तो इतनी वीडियो डालो भी, बनाओ भी, मेहनत भी करो और फिर सब्सक्राइबर भी कम होते चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए फिर मन नहीं करता कि इतनी मेहनत करो और फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, ना कोई व्यू मिलती है, ना कोई सब्सक्राइबर मिलता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी तो फिर फ़ायदा क्या। तो फिर तो ऐसा लगता है ना कि हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं है। इतने इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी घट जाते हैं तो बहुत बेकार लगता है। बस मैं अपना ये मुंह वगैरह धोऊंगी और तो कुछ नहीं। और चूड़ियाँ मैं कल उतारूंगी, आज चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी मैं, कि ये चूड़ियाँ मैं अपनी कल उतारूंगी, आज बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी इन चूड़ियों को तो मैं। और आप लोग बताना आपने किस तरह से मनाया। और जो मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है ना, वो ऑनलाइन आएगा, वो कल आएगा या फिर 9 तारीख में आएगा, इस तरह से आएगा वो। या तो कल मिल जाएगी मैं उसकी डिलीवरी, या फिर 9 तारीख को मिलेगी। जब आएगा, जब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी क्या आया गिफ्ट। वो मेरे सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा वो है। तो मैं आपको जब आएगा, जब ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगी मैं उसकी। तो बस, और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मैं अब आपको यहीं पर ही बाय करती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए करती हूँ बाय।